सौरभ सर, आपके इस परिवार टॉपर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये जो वीडियो होने वाला है आपको बहुत कुछ देख करके जाएगा, बहुत ही छोटा सा वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों, कल यानी कि 19 नवंबर से आप सभी प्यारे बच्चों का बिहार मैट्रिक परीक्षा का सेंटअप पेपर शुरू हो रहा है, यानी कि सेंटअप एग्जाम शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले टॉपर चॉइस परिवार की तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारी शुभकामनाएं। अब सेंटअप एग्जाम से पहले कुछ जरूरी बातें जो मैं आपसे साझा करने वाला हूं, जो आपको मैं चीजें बताने वाला हूं। ये सेंटअप एग्जाम आपके लिए बेहद ही जरूरी बन जाता है। आखिर क्यों होता है ये सेंटअप एग्जाम? आपके दिमाग में अभी तक ये चीजें बताई जाती है कि अगर आप सेंटअप एग्जाम नहीं देंगे तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा और आप फाइनल एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो आइए असली चीज को समझते हैं कि सेंटअप एग्जाम आखिर क्यों जरूरी है देना। और मैं सभी बच्चों से अनुरोध करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी बच्चे अपने अपने समय निर्धारित अपने अपने विद्यालय पहुंचिए और ईमानदारी से इस सेंटअप एग्जाम को दीजिए। तो सेंटअप एग्जाम से पहले इस वीडियो को आप सभी बच्चे जरूर देख लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक एक कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा संपत्ति यही है। तो मेरे प्यारे साथियों, कुछ जरूरी बातें जो इस सेंटअप एग्जाम में आपको अपने ऊपर लागू करना है और आपको थोड़ा सा इस बारे में सोचना है। तो बहुत सारे टीचर्स को मैं देखता हूं बराबर कि आपका कल सेंटअप एग्जाम है या फिर हाफ ईयरली पेपर है या फिर कोई हर महीने जो आपका टेस्ट लिया जाता है, तो एक दिन पहले कोई भी यूट्यूब का टीचर, ऑनलाइन टीचर या फिर कहीं से भी उनको कहीं से भी वो क्वेश्चन मिल जाता है और वो सारे के सारे आंसर्स आपको बता देते हैं और आप आसानी से जाकर के उस एग्जाम में, उस टेस्ट में देकर के आते हो। तो इससे आपका फायदा क्या हुआ? मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप अपनी तैयारी को भाप सके? क्या जांच सके? ये टीचर्स आपको मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको आपके रास्ते से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ कुछ व्यूज के लिए, सिर्फ अपने नाम को चमकाने के लिए। इससे सबसे बड़ा नुकसान उन बच्चों का है जो ईमानदारी से, जो लगन से मेहनत करके 8 से 9 महीना अपना समय दिए हैं। और जो ना पढ़ने वाले, जो 8-9 महीना कुछ नहीं पढ़े हैं, वो भी उनके कंपैरिजन में आकर के खड़े हो जा रहे हैं नंबर के मामले में या फिर पेपर में लिखने के मामले में। ये सेंटअप में एग्जाम आपके 8 से 9 महीनों की तैयारी का परिणाम है। आपकी ये तैयारी को जांचेगा, भापेगा कि आप कहां खड़े हो जा रहे हैं। क्या आप सचमुच में बिहार मैट्रिक परीक्षा में टॉप 10 में आने के लिए तैयारी किए हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप किसी भी कोचिंग से, किसी भी संस्था से, किसी भी टीचर से अभी तक आप पढ़े हैं, क्योंकि आपका 9 से 10 महीना बीत चुका है, बचे हुए सिर्फ 2 से 3 महीना, 2 महीने आपके बचे हुए हैं। तो ये सेंटअप एग्जाम सबसे पहले आप लोग ईमानदारी से दीजिएगा। इसके लिए कुछ बातें आपको सेंटअप एग्जाम से पहले ये चीजें देखना जरूरी है। तो सबसे पहला इस सेंटअप एग्जाम में आपको करना क्या है मेरे प्यारे साथियों? ईमानदारी से आपको परीक्षा को देना है। तो अभी तक जो भी हाफ ईयरली पेपर हो या फिर जो हर महीने जो टेस्ट होता है, चाहे ये सेंटअप एग्जाम हो गया, आप अभी तक आपको सारे के सारे आंसर कहीं ना कहीं किसी टीचर्स की सहायता से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मिल जाया करता था। वो क्वेश्चंस करा देते थे या फिर मोबाइल की सहायता से आंसर भेज दिए जाते थे या फिर आप अपने अपने विद्यालय परिसर में मोबाइल लेकर के जाते हैं और आसानी से लिख देते हैं। लेकिन मैं आप सभी से थोड़ी सी ईमानदारी और थोड़ी सी शिद्दत के साथ इस परीक्षा को आपको ईमानदारी से देना होगा। ठीक है? सबसे पहला चीज, ईमानदारी से आपको परीक्षा देना है। दूसरा चीज, अपने तैयारी को देखना है। यानी कि आपने अभी तक 9-10 महीने जिस भी टीचर पे खर्च किया है, जो भी टीचर के साथ जुड़े हैं, किसी संस्था में जुड़े हैं, किसी ऑफलाइन टीचर के साथ, किसी ऑनलाइन टीचर के साथ, तो उस टीचर ने, उस व्यक्ति ने आपको कितना पढ़ाया है, कितना आप तैयार हैं अपने परीक्षा के लिए। जो 2 महीना के बाद फाइनल पेपर होगा बिहार मैट्रिक परीक्षा का, क्या सचमुच में आपको उस काबिल बनाया गया है? क्या बिहार मैट्रिक परीक्षा में 400, 450 नंबर ला सकते हो? तो ये परीक्षा, सेंटअप परीक्षा आपके लिए इसलिए जरूरी बन जाता है कि आप अपनी तैयारी को जांचिए और भापिए। इसीलिए आपको ईमानदारी से पेपर को देना है। तीसरी चीज जो आपको महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी है, वो है अपनी गलतियों को पकड़ना है। जैसे कि ये जो सेंटअप परीक्षा मेरे प्यारे साथियों होता है, तो इसमें आप जो छोटी-छोटी गलतियां जो परीक्षा में करोगे, समय का सही से यूटिलाइज करना, समय किस तरीके से हमको यूज करना है और कैसे समय रहते हुए 10 मिनट अपने पेपर को बचा करके रखना है, ताकि मैं उसका एक बार रिवीजन कर सकूं कि मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ा तो नहीं है। तो ये सेंटअप एग्जाम आपको बहुत सारी चीजें सिखाने वाला है और बहुत सारी चीज आपको देने वाला है। आप इन चीज को लेकर के मत लेकर के चलिएगा कि सेंटअप सिर्फ नॉर्मल सा एग्जाम है और इस एग्जाम को इसलिए देना जरूरी है क्योंकि इसी से हमारा बिहार मैट्रिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी होगा। ये सेंटअप एग्जाम बच्चों के लिए इसलिए कराया जाता है ताकि बच्चे अपनी तैयारी को भाप सके, जांच सके, क्या सचमुच में उनकी तैयारी उस लेवल तक हुई है कि वो 400, 450 नंबर ला सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इस परीक्षा को ईमानदारी और शिद्दत के साथ देने की कोशिश कीजिएगा। कितना भी आपके पास सवाल आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप ईमानदारी से अपने सच्चे मन से लिखिएगा, जितना आपसे हो सके, जितना आपसे बन सके। नंबर कम आए, ज्यादा आए, लेकिन ये चीजें आपको गलतियां आपकी बताएगी कि आपकी गलतियां क्या है, आपकी खामियां क्या है और कहां पे आप चूक रहे हैं और कितना ज्यादा आपको तैयारी करने की जरूरत है। तो 2 महीने भी पर्याप्त है अगर आप सचमुच में दिन रात एक कर दोगे। तो ये 3 प्रमुख बातें जो आप सेंटअप एग्जाम से पहले जरूर इस वीडियो को देख करके जाइएगा। ईमानदारी से बाबू इस सेंटअप एग्जाम को दीजिएगा और सभी बच्चे दीजिएगा, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं। दूसरी चीज, जो भी चीजें आपने अभी तक पढ़ा है 9-10 महीने में, तो ये आपकी तैयारी को जांचेगा, भापेगा
कि क्या आपको वो सारी चीजें पढ़ाई गई है जो आपके परीक्षा में पूछा जाएगा बिहार मैट्रिक परीक्षा में। तीसरी चीज कि जो भी गलतियां आपसे होगी इस सेंटर परीक्षा में, उस गलतियों को आपको अपने फाइनल परीक्षा में दोहराना नहीं है। समय का कैसे आपको यूटिलाइज करना है, किस तरीके से आपको ओएमआर सीट को भरना है, किस तरीके से आपको आंसर को लिखना है, तो इन सारी चीजों को आपको इसी सेंटर एग्जाम से अपनी गलतियों को पकड़ना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत सारी चीजें समझा करके जाएगी और आपको एक अच्छे तरीके से, आपको एक होनहार बच्चे की तरह जाकर के अपने विद्यालय परिसर में इस सेंटअप एग्जाम को देना है। और मैं आप सभी से एक बार पुनः टॉपर चॉइस परिवार की तरफ से बेस्ट ऑफ लक कहता हूं कि ईमानदारी से बस इस पेपर को देना है, किसी टीचर के झांसे में नहीं रहना है, मोबाइल में आंसर आएगा उसके झांसे में नहीं रहना है। तब आप अपने आप को पकड़ेंगे कहां से, अपनी गलतियों को कहां से पकड़ेंगे, अपनी तैयारियों को कहां से पकड़ेंगे, और कब तक अपने आप को अंधेरे में आप रखेंगे। अभी भी समय है उजाले में निकलने का। उजाला देखिए कितना सुंदर होता है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत कुछ देगा। अगर पसंद आएगा तो एक लाइक एक कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय